नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में हम बात करेंगे अमरोहा की, जहां 3 अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। अमरोहा जिले में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। 3 अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई है। नेशनल हाईवे पर पिकअप की टक्कर से मां और 2 भाइयों की मौत हो गई है। गजरौला में इको की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत हो गई है। नौगांव सादात रोड पर पिकअप की टक्कर से 2 भाइयों की मौत की खबर सामने आ रही है। पुलिस ने सभी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नाम आपका? सरवन कहाँ रहते हैं आप? कल्याणपुर। ये एक्सीडेंट जो हुआ, एक परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है, कहाँ से आ रहे थे, क्या क्या नाम है इनके? 3 मेले से आ रहे थे, रोहित, हाँ, राजीव और महेंद्र। अच्छा, ये बाइक पे थे तीनों? बाइक पे थे। टक्कर किसने मारी? ये पिकअप में कहाँ हुआ एक्सीडेंट? जनकपुरी हुआ। तो तीनों की मौत हो गई थी? तीनों की मौत। अच्छा, पुलिस क्या कर रही है? जो वाहन ने पिकअप ने टक्कर मारी बताया जा रहा, पकड़ा गया, भाग गया वो? पकड़ा गया, गाड़ी खड़ी है। ये रहने वाले कहाँ के थे? कल्याणपुर के। एक ही परिवार के थे तीनों? अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बदायूं में फर्जी तरीके से किसान की जमीन का इकरारनामा किया गया। वहीं पीड़ित किसान ने पुलिस से कार्यवाही की मांग की है। आइए जानते हैं ये रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां फर्जी तरीके से किसान की जमीन का एक व्यक्ति ने कर दिया इकरारनामा। सत्येंद्र कुमार बनकर एक व्यक्ति ने 22 बीघा जमीन का इकरारनामा कर दिया है। पीड़ित किसान ने बिलसी थाना पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। रजिस्ट्री कार्यालय से फोन आने पर पीड़ित किसानों को जानकारी प्राप्त हुई। गांव का ही एक व्यक्ति इकरारनामा करने में गवाह बन गया। किसान की 22 बीघा जमीन का फर्जी तरीके से किसी ने इकरारनामा करा दिया है। तहरीर के आधार पर बिलसी पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। यह पूरा मामला बिलसी थाना क्षेत्र के बेरमई खुर्द गांव का है। सत्येंद्र कुमार सिंह, रहते हो? बैरमई खुर्द। क्या मामला है? मामला ये है सर, मेरी 22 बीघा ज़मीन का गाठा संख्या 503 है, उसका किसी व्यक्ति ने फर्जी इकरारनामा करा दिया है। उसमें मैंने उसकी तहरीर थाना बिलसी में दे दी है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। बहराइच में भगवान बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम समारोह को अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी उत्सव के रूप में लखनऊ में मनाया जाएगा, जिसमें बहराइच से थारू जनजाति के 16 सदस्यीय दल शामिल होंगे। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी उत्सव के रूप में मनाई जा रही है। गोमती नगर में आयोजित किए जा रहे इस ऐतिहासिक समारोह में विशेष रूप से आमंत्रित किए गए प्रदेश के विभिन्न जनपदों से थारू जनजाति के युवक युवतियों का दल शामिल होगा, जिसमें जनपद बहराइच से थारू जनजाति के 16 सदस्यीय दल मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में विशेष मेहमान के रूप में जा रहे थारू जनजाति के लोगों ने वाहन को बहराइच जिले के मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चंद्र एवं अपर जिलाधिकारी गौरव रंजन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थारू जनजाति के युवक युवतियों के चेहरे पर बेहद प्रसन्नता दिखी। कल 15 तारीख को भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म शताब्दी का 150वां वर्षगांठ है और उसमें प्रदेश स्तर पर एक बड़ा बृहद कार्यक्रम हो रहा है। उसमें हमारे जनपद से 16 प्रतिभागी यहाँ से जा रहे हैं। उनको आज बस से यहाँ से रवाना किया गया है और इसी परिप्रेक्ष्य में कल मिहीपुरवा विकास खंड में भी एक अच्छा सा कार्यक्रम वहाँ पे किया जा रहा है और उसमें कई योजनाओं से उनको जो संतृप्त नहीं है उनको संतृप्त किया जाएगा। जो भी विभिन्न योजनाएं हमारी कल्याण की चल रही हैं और उनको लाभान्वित करने का वहाँ पे कार्यक्रम भी रखा गया है। तो और ये आगे पूरे नवंबर माह आगे हम दिन प्रतिनिधि इसमें कार्यक्रम किए जाएंगे, जिससे कि जो भी इसमें लाभार्थी कहीं किसी कारणवश छूटे हुए हैं विभिन्न योजनाओं से उनको हम संतृप्त करेंगे। जनजातियों के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने जा रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा। किस कार्यक्रम के अंतर्गत जा रही हैं आप लोग? सर हम अपना थारू समाज के अपने कल्चरल और सांस्कृतिक के बारे में प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। उसमें क्या होगा? सर नृत्य कार्यक्रम। किस तरह के? सर अपना सांस्कृतिक। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। जौनपुर में बाइक सवार बदमाशों ने युवक का एक बारात में अपहरण करने का प्रयास किया है। क्या है मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में।
जौनपुर में हौसला बुलंद बाइक सवार बदमाश ने युवक का एक बारात में अपहरण करने का प्रयास किया। अपहरण करने में असफल होने पर बदमाशों ने असलहे से झोंका फायर। घटना में बारात में शामिल अधेड़ को पैर में गोली लगी है। घायल अधेड़ को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों का असलाहा लहराते व अपहरण करने का प्रयास करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पीड़ित युवक बदमाशों से अपनी जान बचाकर भागा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के आजमगढ़ रोड का ये मामला बताया जा रहा है। आजमगढ़ रोड पे पेट्रोल पंप के पास सड़क पर जाते हुए श्री राम अवध राजभर जो कि अखंग सराय के हैं, इनको एक चोट लगी और इन्हें इलाज हेतु अस्पताल लाया गया है। और ऐसा प्रतीत होता है कि हो सकता है कि वो गन शॉट भी हो या पटाखे से किसी चोट आई हो। जो भी होगा अभी सदर अस्पताल में एक्सरे के बाद इसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। प्रथम दृष्टया वो गन शॉट लग रहा है और कैसे ये चोट इन्हें लगी है इस बारे में जानकारी की जा रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई जैसा भी एफआईआर प्राप्त होता है की जाएगी। थैंक यू। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर में उपभोक्ता ग्राम प्रधान के पति व प्रतिनिधि गुरुचरण सोनकर का आरोप है कि विद्युत विभाग के अधिकारी अचानक उनके घर पर धमक पड़े और उनका कनेक्शन काटने लगे। उपभोक्ता और जेई का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। यूपी के जौनपुर में चेकिंग अभियान में पहुंचे विद्युत विभाग के अधिकारियों और उपभोक्ता के बीच जमकर झड़प हो गई। झड़प उस समय हुई जब विद्युत विभाग के अधिकारी बकाया बिल के कारण उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन काटने लगे। उपभोक्ता अपने साथ जबरदस्ती होने की बात कहकर हंगामा करने लगा। घंटों चले नोकझोंक के बाद विद्युत विभाग के अधिकारियों को बैरंग वापस लौटना पड़ा। पूरा मामला जलालपुर कस्बे का है। उपभोक्ता ग्राम प्रधान के पति व प्रतिनिधि गुरुचरण सोनकर का आरोप है कि विद्युत विभाग के अधिकारी अचानक उनके घर पर धमक पड़े और उनका कनेक्शन काटने लगे। उपभोक्ता ने बकाया बिल का रसीद मांगी तो अधिकारियों ने नहीं दी और जबरन भारी भरकम बिल बकाया बताकर उनका कनेक्शन काटने लगे। आरोप ये भी है कि विभाग के अधिकारियों द्वारा बड़े बकायेदारों को संरक्षण दिया जा रहा है और छोटे बकायेदारों का जबरन विद्युत कनेक्शन काट दिया जा रहा है। इसी बात को लेकर पूरे कस्बा वासी गुस्से में थे। हंगामा बढ़ता देख विद्युत विभाग के अधिकारी वहां से बैरंग वापस लौट गए। वहीं विद्युत विभाग के अधिकारियों ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। बिजली विभाग से इससे आपका कुछ विवाद हुआ, क्या प्रकरण है? मैं गांव का प्रधान प्रतिनिधि हूं। मेरी जिम्मेदारी गांव की सुरक्षा करना, लोगों की करना। ये बिजली विभाग वाला आए और मुझसे कहने लगे कि लाइन आपकी वो 12,000 बिल है। मैंने कहा कि अरे प्रधान मैं गांव का हूँ, लाइए रसीद दीजिए, अभी जमा करा लीजिए। तो कहा कि प्रधान मैं नहीं जानता, तुरंत लाइए और बिल जमा करिए। मैंने कहा सर घर तो जाने दो, पैसा लाने। मेरी शटर तोड़कर लाइन काटने चढ़ गए और मेरे साथ गुंडागर्दी किए। जब ग्राम प्रधान के साथ ऐसा होगा तो हम जनता के साथ क्या हो सकता है? जबकि मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, लेकिन अधिकारी ये देश समाज को बर्बाद कर रहे हैं और घुसपैठ करके पूरी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। बिल की कापी मांगने पर क्या नहीं दिए, गुंडागर्दी पुतार हो गए। क्या तेरे जैसा सरकार, तेरे जैसा प्रधान को मैं देख लूंगा। क्या नाम है? गुरुचरण सोनकर, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता और ग्राम प्रधान लालपुर। प्रधान जी का आरोप है कि 12,000 मेरा बाकी काटा जा रहा है, जब हम एक लाइन काटा जा रहा है और 2 लाख वाला को नहीं काटा जा रहा है। ऐसा क्यों? आपकी बात बिल्कुल सही है और हमने अभी आपके पूर्व वक्तव्य में भी अभी आपसे यही बात कही। आपने जो क्वेश्चन उठाया कि हम चूंकि डोर टू डोर चेकिंग कर रहे हैं, तो डोर टू डोर चेकिंग में हमारे पास सिर्फ बकाया ही नहीं देखना होता है, बकाये के साथ साथ उनकी समस्याओं को भी सुनना होता है। वहाँ बाईपास है, मीटर है नहीं है और तमाम बकाया का नहीं कटा। मैं आपसे वही बात कह रहा हूँ। मैंने वही बात कही कि अगर किसी के यहाँ 1 लाख बकाया है और हम जब डोर टू डोर चेकिंग करेंगे तो वहाँ डोर टू डोर चेकिंग में 1 लाख बकाया नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि हर डोर पे 1 लाख के बकाया नहीं होता है, वो कहीं कहीं इंडिविजुअल होंगे। क्योंकि हम डोर टू डोर चेकिंग अभियान में चल रहे हैं और निश्चित रूप से डोर टू डोर चेकिंग अभियान में इस प्रकार की विचारधारा आएंगी। हाँ बिल्कुल, हमारे पास नहीं है कि पहले जो ज्यादा नहीं। आपकी बात बिल्कुल सत्य है। वो सिर्फ 1 लाख बकाया, 1 लाख से ऊपर बकायेदारों पे या 5 लाख से ऊपर बकायेदारों पे आवेदन करने का प्रावधान व्यवस्था है। लेकिन हमने आपसे बताया कि चूंकि ये जो अभियान चल रहा है आज के डेट में, ये डोर टू डोर अभियान है। इसमें 1 लाख और 5 लाख से मतलब ये जो भी बकायेदार हैं, हम उनसे पेमेंट कराने की बात करते हैं या उनकी जो कमियां हैं उसको निस्तारण करने की बात करते हैं। बकाया का लिस्ट भी आपके पास है? हाँ बिल्कुल,
जब हम डोर टू डोर चेकिंग करते हैं तो बकाये के साथ करते हैं। नहीं देते हैं, कोई बिल नहीं नहीं तो अगर उपभोक्ता मांग रहा है तो बिल्कुल हमने आपको अभी कहा कि हम उसी सिद्धांत से आए हुए हैं कि आपको बिल भी निर्गत, अगर बिल नहीं मिल रहा है उपभोक्ता ने हमको सूचित किया तो हम उस पर तुरंत करवाइए अपने जो सर जी जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता गुलजार अली की रिपोर्ट। कानपुर में गोपेश्वर महादेव मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महोत्सव कार्यक्रम 6वें दिन संपन्न हुआ है। इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। देखिए ये रिपोर्ट। कल्याणपुर के आईआईटी सोसाइटी स्थित गोपेश्वर महादेव मंदिर में गोपेश्वर महादेव एवं समस्त भक्तगणों द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महोत्सव आयोजन का 6वां दिन बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। श्रीमद् भागवत कथा व्यास आचार्य श्री आशुतोष तिवारी द्वारा सुनाई जा रही है, जिसमें समस्त क्षेत्रवासी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कथा का कार्यक्रम 16 नवंबर को हवन एवं विशाल भंडारे के साथ संपन्न होगा। इसी दौरान कानपुर के प्रसिद्ध कथावाचक अशोक मिश्रा मौके पर पहुंचे और उन्होंने कथा प्रांगण में मौजूद वृद्धजन एवं महिलाओं को श्री गोपाल सेवा संस्थान की ओर से वस्त्र भेंट करके उनका सम्मान कर अपने मुखारविंद से सभी को थोड़ी देर का सत्संग भी सुनाया। कथा में दूरदराज से लोग कथा सुनने के लिए पहुंचे और कथा का लुत्फ उठाया। कथा व्यास आचार्य आशुतोष तिवारी की कथा ने सभी का मन मोह लिया और पूरा प्रांगण भक्तिमय हो गया। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। महाराजगंज में प्रेम प्रसंग के चलते मामा भांजी ने जहर खा लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आइए जानते हैं ये रिपोर्ट विस्तार से। महाराजगंज जनपद के निचलौल क्षेत्र में मामा और भांजी ने जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर स्थानीय लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के पास जिला अस्पताल रेफर किया। निचलौल क्षेत्र के एक युवक को अपनी भांजी से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था। नेपाल की भांजी अपने ननिहाल निचलौल क्षेत्र में काफी समय से रह रही थी, जिसका युवक से प्रेम प्रसंग चलने लगा। मना करने पर भी दोनों एक साथ रहने की जिद पर अड़े हुए थे। घर वालों व अन्य संबंधियों को ये बात नागवार लगी। उनके विरोध पर जीने मरने की बात करने लगे और कल शाम मामा और भांजी ने जहर खा लिया। जिस मामा को 2 माँ के बराबर का दर्जा दिया जाता है, वह कृत्य कैसे कर सकता है? आखिर समाज इसे कैसे साकार करेगा? वहीं सीओ निचलौल अनुज कुमार सिंह ने बताया कि प्रेम प्रसंग के चलते मामा और भांजी ने जहर खा लिया। इसके बाद प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं पूरे मामले की जांच की जा रही है। आज दिनांक 14 नवंबर को सोशल मीडिया के माध्यम से यह सूचना मिली थी कि थाना निचलौल अंतर्गत ग्राम बरगदवा वार्ड 2 के एक प्रेमी युगल द्वारा जहर खा लिया गया है। इस संबंध में प्राथमिक जांच में यह पता चला है कि एक युवती जो कि मूलतः नेपाल राष्ट्र की रहने वाली है, वो अपने मामा के यहाँ थाना निचलौल अंतर्गत बरगदवा गांव में आई थी, जहां पे उनके मामा तथा इस युवती के द्वारा कोई विषाक्त पदार्थ खा लिया गया, जिसके बाद इनको प्राथमिक उपचार हेतु सीएचसी निचलौल में भर्ती कराया गया, जहां पे प्राथमिक उपचार के उपरांत इनको सदर महाराजगंज रेफर कर दिया गया है। डॉक्टरों द्वारा बताया गया है महाराजगंज में कि इनकी जो तबीयत है वो स्थिर है, अभी इनको खतरे से बाहर बताया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।